ड्रेस। तो भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपद कमलम्। श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम भागवत के सीम के पास से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवत के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 8 के हमने 21 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज 22वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। 21 अध्याय में हमने क्या चर्चा की है, संक्षेप में दोहराते हैं। कैंटो 1 भागवतम के 8वां का जो छठवां जो विषय है मनवंतर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि स्वयं मनु प्रथम जो मनु है किस प्रकार अपने समय अंत काल में वो अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर के जंगल में जाकर समाधि भगवान की भक्ति करके समाधि में चले जाते हैं। दूसरे स्वरोचित, तीसरे हैं ताम उत्तम, चौथे हैं तामस। तामस के काल में गजेंद्र मोक्ष हुई थी, जो कि हमने दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय में पढ़ा। दूसरे अध्याय में किस प्रकार हमने देखा कि घड़ियाल उसको पकड़ लेता गजेंद्र को, और तीसरे जब कोई भी उसे मदद नहीं कर पाता है तो हमने देखा कि वो तीसरे अध्याय में कैसे भगवान की स्तुति करता है। शिक्षा क्या है? गजेंद्र भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती। पिछले जन्म में वो इंद्रधूम राजा है, भगवान का भक्त था, द्रविड़ देश का राजा था, भगवान का भक्त है और भक्ति से याद रहती है। तीसरे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार वो भक्ति को, चूंकि भक्ति की थी, तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर स्तुति करता भगवान आते हैं और उसे घड़ियाल से मुक्त कर देते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा किस प्रकार गजेंद्र बैकुंठ लोक को चला जाता है, घड़ियाल खुद गंधर्व लोक को चला जाता है। बहुत सुंदर हमने यहाँ पर पढ़ा। और उसके बाद में 5वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भाई देखो 5वें जो मनु थे वह रैवतर और छठे हैं वो चाक्षुष थे। चाक्षुष काल में गजे समुद्र मंथन लीला हुई बड़ी बोल। तो किस प्रकार शुरू होता हमने पढ़ा, किस प्रकार इंद्र दुर्वासा के चरणों में अपराध करता है, सारे ऐश्वर्य खो देता है, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेकर करके क्षीर सागर में जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। 6वें अध्याय में देखा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और
देवताओं से कहते हैं तुम्हारा अभी समय नहीं, सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तुम लोगों राक्षसों से तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। और सब लोग मिलकर के बलि महाराज के पास जाते हैं। बलि महाराज राजी हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए। 7वें अध्याय में देखा हमने, समुद्र मंथन होता है और सबसे पहले विष निकलता है, जो कि भगवान शिव से धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में हमने 8वें अध्याय में देखा अलग अलग कर करके किस प्रकार अलग, पहले गाय, उस विष, उसके बाद गाय, उसके बाद उच्च श्री घोड़ा, उसके बाद में कौष्टिक मनु, उसके बाद में परिजात वृक्ष, और उसके बाद में हमने देखा अप्सराएं, और फिर उसके बाद में आती है माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु को अपना वर चुनती है। उसके बाद में वरुणी, और लास्ट में हमने देखा कि धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके आते हैं जो असुर में छीन लेते हैं। अध्याय 9 में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान मोहिनी रूप के अवतार में आते हैं। भगवान मोहिनी रूप में आते हैं और असुरों को वो अमृत पिला देते हैं। 10वें अध्याय में देखा किस प्रकार असुर क्रोधित हो जाते हैं, देवताओं से युद्ध करने के लिए क्षीर सागर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन भगवान इंद्र, जिन्हें भगवान की कृपा थी, विष्णु की कृपा थी, अमृत का उन लोगों ने, देवता ने पान किया था, असुरों पर भारी पड़ते हैं। और 11वें अध्याय में देखा किस प्रकार इंद्र युद्ध कर कर करके सबको हरा देता है। बलि महाराज भी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र के द्वारा उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं। 12वें अध्याय में हमने समुद्र मंथन के मोहिनी अवतार के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार शिव भगवान जी मोहित हो जाते हैं। 13वें और 14वें अध्याय में हमने पढ़ा। 13वें अध्याय के अंदर में, क्योंकि 6वें मनु में, चाक्षुष मनु काल में समुद्र मंथन हुआ था। 7वें मनु काल जो अभी चल रहा है, श्राद्ध देव विवस्वान का पुत्र, उसके बाद में आगे के भावी 8 मनुओं के बारे में हमने पढ़ा। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि एक मनु काल में जो मनु होते हैं, मनु पुत्र होते हैं, इंद्र होते हैं, देवता होते हैं, सप्तर्षि होते हैं, भगवान का अवतार होता है। किस प्रकार भगवान के अवतार के आदेश के अनुसार सारे मनुपुत्र, देवता, ऋषि कार्य करते हैं। 15वें अध्याय में हमने देखा जो बलि महाराज शुक्राचार्य की संजीवनी मंत्र से जीवित हो गए थे, अपने गुरु के प्रति शरणागत होते हैं और गुरु उन्हें विश्व जीत नामक यज्ञ करवाता है और उसकी शक्ति के माध्यम से वे देवताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। देवता अपना स्वर्ग का राज्य खो बैठते हैं। 16वें अध्याय में हमने देखा देवताओं की माता अदिति है, बहुत उदास हो जाती है, कश्यप मुनि से प्रार्थना करती है कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग को प्राप्त कर सके। तो कश्यप मुनि कहते हैं केवल एकमात्र भगवान की स्तुति ही करो, भगवान के शरण में जाने से ही हमें ये तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तब उसे उनको कौन सा पता है, पयोव्रत व्रत के बारे में बताते हैं। 17वें अध्याय में हम जाते हैं कि किस प्रकार माता अदिति थी, पयोव्रत का बड़ी निष्ठा के संग में पालन करती है। भगवान प्रसन्न होते हैं, आते हैं तो भगवान लेकिन बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखो गुरु की कृपा है बलि महाराज पर, असुरों पर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तुमने मेरी भक्ति की है, मेरी भक्ति भी कभी विनष्ट नहीं होती है, मैं तुम्हारे पुत्र बन कर करके आऊंगा। 18वें अध्याय में देखा समन द्वादशी के दिन किस प्रकार भगवान बलि, माता अदिति और कश्यप के पुत्र बन के आते हैं। तुरंत चतुर्भुज में रहते हैं, लेकिन तुरंत बामन का रूप धारण कर लेते हैं और बलि महाराज के यज्ञशाला में चले जाते हैं। बलि महाराज कहते हैं कि आपके आने से मेरा वंश, मेरे पूर्वज सभी पवित्र हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। 19वें अध्याय में बलि महाराज से बामन देवरा दान की याचना। जब बलि कहता है कि आप कुछ मांगो, तो भगवान उससे क्या कहते हैं, सबसे पहले उसको ग्लोरीफाई करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, ये ऐसा नहीं कि तुम बहुत धन धानी हो, ये नहीं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन है, प्रहलाद महाराज है, जो आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए,
तो बलि महाराज कहता है, अरे आप तो बहुत अज्ञानी हो, बालक को पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं इतना कुछ दे सकता हूँ, क्यों 3 पग भूमि मांगते हैं। तो यहाँ पर भगवान शिक्षा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा देते हैं। जिस मनुष्य की इंद्रिया बस में नहीं होती, उसे 3 लोगों की इंद्र भी मिल जाए, पूरा 3 लोग भी मिल जाए, तो उसको दृष्टि नहीं होती है। ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रारब्ध से मनुष्य को जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो आत्मसन्नी नहीं है वो तीनों लोगों के पाकर के भी सुखी नहीं होता है। और इधर में शुक्राचार्य जी समझ जाते हैं, उनको तो मालूम है, गुरु है। कहते हैं, अरे ये ब्रह्मचारी दिखने वाला ब्राह्मण वास्तव में भगवान हरि है, जो इस समय तुम्हारी सारी भूमि संपत्ति सब कुछ छीन लेगा। 20वां अध्याय में प्रवेश करते हैं, यहाँ से बहुत दिव्य शिक्षा शुरू होती है। बलि महाराज कुछ देर तक शांत रहते हैं और बहुत सुंदर बात है, क्योंकि उसको संस्कार मिले थे किससे? प्रहलाद महाराज। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूं। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में अपने वचन को किस तरह मैं तोड़ सकता हूं? मैं नरक, दरिद्र, दुख, साक्षात मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना कि एक ब्राह्मण के ठगने से डरता हूं। अरे आज जिसको हम कहते हैं कि यह मैं भूमि का स्वामी हूं, मृत्यु के बाद ये मृत्यु के साथ वह उस स्वामी से हाथ से निकल जाएगा। बहुत सुंदर बात कहता है। शुक्राचार्य जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, तुमने उल्लंघन किया, तुम शीघ्र सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तो कह देता है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी के स्वामी कहते हैं कि बलि महाराज ने उसी समय निश्चित कर लिया कि जो गुरु भगवान से किसी को विलग करता है, वो गुरु कहलाने के याग में। गुरु का काम यह है शिष्य को भगवान से जोड़ना, लेकिन ये तो गुरु मुझे भगवान से विलग करता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अपने गुरु द्वारा स्थापित होने पर भी बलि महाराज अपने संकल्प में दृढ़ रहे। उन्होंने भगवान के चरण कमलों को धोआ, जल को अपने ऊपर छिड़का, और तब भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट किया। हरि हो। और भगवान एक पग में सारा लोक नाप, अरे भूलोक नाप लिया। दूसरे लोक में पूरा उन्होंने जन लोक, तप लोक, महत लोक और सत्य लोक तक नाप लिया। हरि हो। 21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान द्वारा बलि महाराज को बांधा जाना। श्री सुखदेव कहते हैं, जब वामन भगवान ने दूसरा पग फैलाया तो वह तप लोक, सत्य लोक, ब्रह्म लोक के आवरण को फेंकता हुआ चला गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के अंगूठे से, नाखून से, दिव्य तेज से ब्रह्मलोक का तेज खत्म हो गया है, तो वे भगवान के चरण कमलों की पूजा करने के लिए वहां पर अपने ऋषियों को लेकर पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल जल से भगवान के चरणों को धोया, और इस पवित्र जल गंगा जल में पवित्र होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोक को शुद्ध करने वाला मानो भगवान का विमल यश। हरि बोल। और यहाँ पर हमने पढ़ा था, सबको याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गंगा जल 3 चीज का मिश्रण है। पहला तो बताते हैं कि जब भगवान ने अपना दूसरा पग नापा तो ब्रह्मांड के आवरण को फाट करके अंदर चला जाता है। कांडव का जल जो है, थोड़ा सा जल वो आता है। भगवान के चरण, चूंकि अंगूठे टच किए थे, भगवान के चरण छुए थे, एक तो वो हो गया, और दूसरा ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए थे वो, और तीसरा कहते हैं स्वयं नारायण भगवान गंगा के रूप में है। तो ये तीनों जल मिल करके इतना पवित्र हो गया है, जो आज 3 जल है, नारायण कमंडल से निकला हुआ और कर्ण, ये 3 मिलकर का तीनों लोगों को शुद्ध कर देता है। इतनी उसमें शक्ति है। भगवान पुनः अपना आदि वामन रूप ग्रहण कर लिए। जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा कि उनके शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनके स्वामी का सर्वस्व छीन लिया, तो वे अपने भालों त्रिशूल को लेकर भगवान वामन देव को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बलि महाराज इसके विरुद्ध थे। फिर बलि महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बलि महाराज को अपने गुरु शुक्राचार्य के साप का याद आ गया, और अपने सैनिकों को कहते हैं
बलि महाराज ने कहा यह समय अभी हमारे अनुकूल नहीं है। हरि वो जब भगवान ने कहा था, क्योंकि भगवान को उनको भक्त है, प्रहलाद महाराज की कृपा मिली है। शुक्राचार्य के वचन को याद आते हैं, कहते हैं कि गुरु ने अभिशाप दिया था, अभी समय अनुकूल नहीं है। बलि महाराज ने आगे कहा, हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से, बहुत सुंदर शिक्षा है, उस भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों को ही सुख और दुख देने वाले। परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे प्रतिकूल है, विरुद्ध है। कोई भी व्यक्ति, बहुत सुंदर शिक्षा, कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राज, किला, मंत्र, औषधि, जड़ी बूटी, अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। ये हम अपने जीवन में बहुत उतारेंगे। हम सोचते हैं ना, कोई मंत्र बूटी, जड़ी बूटी, ये सब क्या है? देखिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। बलि महाराज कहते हैं कि हम सोचेंगे हम अपनी भौतिक दशा को सुधार लें, नहीं होगा। क्लियर यहाँ पर लिखा बोल रहा है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन अति प्रयास नहीं करना चाहिए, बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब तक भाग्य हमारे अनुकूल न हो, तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः हमें उपयुक्त काल की, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हम उन्हें, तब ही हम उन्हें पराजित कर सकेंगे, हम कुछ कर पाएंगे। तब भगवान बलि महाराज से कहते हैं, मैंने तो 2 पग में ही सारा ब्रह्मांड घेर लिया, अब बताओ कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? हरि बोल। चूंकि तुम अपने वचन के अनुसार दान देने में असमर्थ हो, अतः तुम नरक लोक में रहने के लिए चले जाओ। अपने सुकरात गुरु, यहाँ भगवान देते हैं, फिर रिपीट करते हैं, ये भगवान, ये बाहरी दृष्टि से 2 तरह की शिक्षा है। भगवान बाहरी दृष्टि से क्या बोलते हैं? तुमने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश को अब तक तुमने पालन नहीं किया था, अब नीचे जाकर हो, नरक में जाकर हो। प्रभुपाद जी यहाँ की तात्पर्य बहुत सुंदर बात कहते हैं। बामन ने सारे विश्व को मात्र यह दिखलाने के लिए ही कि उनका शुद्ध भक्त बलि महाराज कितने सहिष्णु हैं, उन्हें नरक लोक में जाने को कहा, किंतु बलि महाराज ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए तनिक भी आनाकानी नहीं की। जब भगवान के आदेश से बलि महाराज को नरक लोक जाना पड़ा, तो वे वहां पर जाकर स्वर्ग लोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्य तथा ठाठ बाट से रहे। हरि वो भक्त भगवान की संगति में रहकर सदैव उनकी सेवा में व्यस्त रहता है, अतः उसे नरक या स्वर्ग की कोई परवाह नहीं रहती, वो सदैव विजयी रहता है। क्योंकि तो जब भगवान के संरक्षण में आ गया तो दुख कैसा, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और आज हम लोग अध्याय 22 शुरू करते हैं। शीर्षक है बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। नष्टायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 22 कैंटो 8 शीर्षक बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। तो समरी हम लोग पहले पढ़ते हैं। इस अध्याय का सार इस प्रकार, बलि महाराज के आचरण से भगवान प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उन्हें सूतल लोक में रख दिया और वहां उन्हें वर देकर सब उनका द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। हरि बोल। बलि महाराज अत्यंत सत्यवादी थे। अपना वचन पूरा न कर सकने के कारण वे अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो अपने सत्य से डिग जाता है वह समाज की आंखों से उतर जाता है। एक सम्मानित व्यक्ति नारकी जीवन का कष्ट भोग सकता है, लेकिन वह सत्य के मार्ग से विपत होकर बदनाम होने से अत्यंत भयभीत रहता है। बलि महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए दंड को सहज स्वीकार कर लिया।
बलि महाराज के वंश में ऐसे अनेक असुर हो चुके थे जिन्होंने विष्णु के शत्रुता रखने का अनेक योगियों से भी बढ़कर उच्च पद प्राप्त किया था। बलि महाराज ने विशेष रूप से प्रहलाद की भक्ति निष्ठा का स्मरण किया। इन सब बातों विचार करते उन्होंने विष्णु के तीसरे पग के लिए अपना सिर दान में देने का निश्चय किया। हरि बोल। उन्होंने इस पर भी विचार किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार महापुरुष अपने पारिवारिक संबंध तथा धन दौलत को छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी भगवान को तुष्ट करने तथा उनके निजी सेवक बनने के लिए वे अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देते हैं। इस तरह पूर्ववर्ती आचार्यों एवं भक्तों का अनुसरण करते हुए बलि महाराज ने अपने आप को कृत्य कृत्य अनुभव किया। जब वरुण पास द्वारा बंदी बनाए गए बलि महाराज भगवान की स्तुति कर रहे थे तो उन्हें पितामह प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान ने छल से सारी संपत्ति लेकर बलि महाराज का उद्धार किया। हरि बोल। उनकी उपस्थिति में ही ब्रह्मा जी से बलि की पत्नी विंध्या बलि ने भगवान की श्रेष्ठता का वर्णन किया। क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को दान में सर्वस्व दे दिया था, अतः उन सब ने उनके छोड़े जाने के लिए विनती की। तब भगवान ने बताया कि अभक्त के पास संपत्ति का होना कितना घातक। हरि बोल। जबकि भक्त का ऐश्वर्य भगवान का वरदान होता है। तत्पश्चात बलि महाराज से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें रक्षा के लिए अपना चक्र दिया और उसके साथ रहने का वचन दे दिया। खाली चक्र नहीं दिया, सूतल लोक नहीं दिया, उनके द्वारपाल रहने का उन्होंने निश्चय किया। हरि बोल। यह है भगवान की शुद्ध भक्तों पर दिव्य कृपा। श्री शुकवाच एवं विप्रकृतो राजन बलि भगवता असुर विद्यमानो अपि अभिन्नात्मा प्रत्याहाय अविकल्पम कलवम वचः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि ऊपर से देखने पर लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज से दुष्टता की, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प अधिक थे। वे अपना वचन पूरा न कर पाने के कारण इस प्रकार बोले। हरि बोल। अविचल भाव से अविकलवम। श्री बलिवाच यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यकीलम सुरवर्य मन्यते करोमि रिक्तं तत् न भवेत प्रलम्ब भन्नम पदम द्वितीयं कुरु शिशर्णि मे निजम। बोल। बलि महाराज ने कहे, परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य भूल सुधार करूंगा। कितनी सहिष्णुता, कितनी विनम्रता है। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता। अतः आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखे। हरि बोल। इसे आत्मनिवेदन है। बलि महाराज भगवान वामन देव की चाल समझ गए थे, क्योंकि वे देवताओं के पक्षधर बने थे और भिक्षुक बनकर उनके समक्ष आए थे। यद्यपि भगवान का उद्देश्य बलि को ठगना था, किंतु बलि को आनंद आ रहा था कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त को ठगकर उसको महिमा प्रदान करते हैं। हरि बोल। कहा जाता है कि भगवान बड़े अच्छे हैं और यह सच है। हरि बोल। वे चाहे ठगे या पुरस्कृत करे, चाहे मारे या जिंदा करे, चाहे इनाम दे या उसे दंडित करे, ये सदैव अच्छे रहते हैं और सभी हमेशा उसके लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए बलि महाराज ने उन्हें उत्तम श्लोक कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपकी प्रशंसा सदा चुने हुए श्लोकों से की जाती है। आपने देवताओं की ओर से अपना वेश बदलकर मुझे यह कहकर ठगा कि आपको केवल 3 पग भूमि चाहिए, किंतु बाद में आपने अपना शरीर इस हद तक विस्तारित कर लिया कि आपने पहले 2 ही पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। क्योंकि आप अपने भक्तों की ओर से काम कर रहे थे, अतः आप इसे ठगी नहीं मानते। आप बुरा न माने, मैं अपने को भक्त नहीं मानता, फिर भी चूंकि आप लक्ष्मीपति होकर भी मेरे पास दान मांगने आए हैं, तो मुझ यथाशक्ति आपको संतुष्ट करना चाहिए। तो आप यह न सोचे कि मैं आपको ठगना चाहता था, मुझे तो अपना वचन पूरा करना ही होगा। अब भी मेरे पास एक चीज बची है, वह मेरा शरीर। आपने मेरी संपत्ति तो ले ली, किंतु मेरे पास अपना शरीर अब भी बचा है। जब आपकी तुष्टि के लिए मैं अपना शरीर दे रहा हूँ, तो आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दे। कोई यह पूछ सकता है कि जब भगवान ने 2 ही पगों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो भला उनके तीसरे पग के लिए बलि महाराज कैसे पर्याप्त हो सकता था।
किंतु बलि महाराज ने सोचा संपत्ति की अपेक्षा संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। हरि बोल। संपत्ति के बजाय संपत्ति के अधिकारी को बड़ा होना चाहिए। इसलिए जब भगवान ने उसकी सारी संपत्ति ले ली थी तो भी संपत्ति के अधिकारी बलि महाराज का सिर भगवान के तीसरे पग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान कर सकेगा। ये दिव्य सोच है बलि महाराज की और ये दिव्य शुभ अवसर है। बलि महाराज को भक्त है, जानता है कि भगवान को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। ये संपत्ति, ये शरीर सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा के लिए है। और ये चीज हमें शास्त्रों से, गुरु से, आचार्यों से, भक्तों की इस लीला से मालूम पड़ता है, कितना ज्ञान मिलता है। मौका मिला है बलि महाराज को, हमको मौका मिल रहा है। प्रभुपाद जी ने मौका दिया, गुरु ने मौका दिया है भगवान की सेवा करने का, भगवान को तुष्ट करने का, भगवान की भक्ति करने का। ये बलि महाराज के आश्रम से ही हमें शिक्षा मिल रही है। इसे हम अपने जीवन में उतारना, याद रखेंगे। मौका मिलना कितनी बड़ी बात है। अरे हम खुद नहीं जा रहे, भगवान मौका दे रहे हैं। अरे मैं तेरे पर कृपा कर रहा हूँ, अपना शरीर तन मन धन भगवान की सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा और मनुष्य जीवन का सदुपयोग क्या हो सकता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पर एक शिक्षा है। विदेहिनाहम निर्यात पदच्युतो न पास बंदात व्यसनादुरत्यजात नेवार्थ नेवार्थ कृच्छात भवतो विनिग्रह दशा दशादु भावा वादाद वादाद मुद्दिजे यथा। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नार के जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पास द्वारा बांधे जाने या आपके धन्य होने से उतना भयित नहीं हूं जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। ऐसी नहीं कि भौतिक अपकीर्ति तो नहीं, यहाँ पर चीज को समझना है कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं कर सकता, भगवान को तुष्ट नहीं कर सकता, तो वो अपकीर्ति मुझे पसंद नहीं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो तुम युद्ध करने के बाद में जीतोगे तो यश मिलेगा, धन भोग्य फूकोगे। ये भगवान का कमेंट है, ये भौतिक दृष्टि से भगवान बोल रहे हैं कि वास्तविक यश कब मिलता है, जब हम भगवान का भक्त बनते हैं। भगवान का दास होने में, भगवान का दास बनने में मनुष्य यशस्वी हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, भय रहित हो जाता है। और हम सोचते हैं भौतिक जगत में हम स्वतंत्र है, वास्तव में स्वतंत्र है कि भगवान से पिछड़े हुए। वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब भगवान का दासत्व हम स्वीकार करते हैं, भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करते हैं। यद्यपि बलि महाराज ने भगवान को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था, किंतु वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी को ठगने के लिए बदनाम होना सह नहीं सकते। अपने यश के विषय में पूरी तरह सतर्क रहने उन्होंने गंभीरतापूर्वक सोचा कि बदनामी से कैसे बचा जाए। अतः भगवान ने उन्हें बदनामी रोकने की अच्छी सलाह दी थी। हरि बोल। भगवान ने उन्हें बदनामी रोकने के लिए अच्छी सलाह दी कि वे अपना सिर अर्पित कर दे। अरे तुमको सुंदर मौका मिला है, अगर वास्तविक यशस्वी होना चाहते हो, बदनामी से बचना चाहते हो, तो भगवान खुद ही उसे बुद्धि देते हैं। सर्वस्व तेसाम सत्ययुक्तानाम भजताम प्रीति ददामी बुद्धि योगम थे, मैं खुद बुद्धि प्रदान करता हूँ। वैसे तो कभी किसी दंड से नहीं डरता, नारायण पड़ा सर्वे न कुतश्च न दिव्य। बहुत सुंदर श्लोक है। पुंसाम श्लाघ्य तममम मन्ये दंडम अर्हतम अर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृद च आदि शांति ही। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता माता भाई या मित्र उसके हित से होने का उससे दंडित कर सकते, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, तो आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। ये हमेशा याद रखेंगे, बार बार चीज आता है, बार बार याद करना है। भगवान का दंड भौतिक दंड से अलग होता है। भगवान जो दंड देते हैं उसकी कृपा हमारे ऊपर कृपा के लिए होता है। भगवान धन छीनते हैं। कैंटो 10 के 88वें अध्याय के 8वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
उस कहते हैं जब भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तो वो धन छीन लेते हैं, भक्त का धन छीन लेते, जो भी चीज बाधक होती है। कभी कभी हम लोग धन के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, ये होता है, तो तुरंत भगवान कहता है ये भक्ति में अवरोधक, इसको छीन लेते हैं भगवान। भगवान की एक कृपा होती है। लेकिन हमें विशाल बुद्धि वाला होना है। विशाल बुद्धि का मतलब आध्यात्मिक सोच होनी चाहिए। विशाल बुद्धि का मतलब नहीं भौतिक ज्ञान है। विद्वान वही है, चतुर वही है जो भगवान के आदेशों का पालन करता है और उसको अपने जीवन में उतारता है। भगवान के आदेशों को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, वही वास्तव में विद्वान है, वही बुद्धिमान है। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, तते अनुकंपा सुसुभिक्ष मानो भुंजान एवात्कितम विपाकम हिदवागव पूर्वी विदधम विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये जो वर्ड है ना, दाय भाग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना बहुत इजी वर्ड नहीं है। मुक्ति पते से दाय भाग, दाय भाग का मतलब बहुत अधिकारी हो जाता है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान का कृपा पाने का, भगवान के धाम जाने का वो अधिकारी हो जाता है, जिस प्रकार एक पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी कृपा चाहता है और अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी प्रकार की विषम स्थितियों को सहता है, कि भगवान तुम्हारी गलती नहीं है, ये तो मेरे प्रारब्ध के कुकर्म है जिसके चलते कष्ट पा रहा हूं। लेकिन मेरे कष्ट तो बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि आपकी कृपा है। और उस चीज को उच्च सोच को रखते हुए परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। भक्त जानता है कि भगवान द्वारा दिया गया तथा दंड अपने भक्त को सुधारने तथा सन्मार्ग सही सत्य मार्ग पर लाने का एकमात्र अनुग्रह है। अतः भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता माता भाई या मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े पुरस्कार से भी नहीं की जा सकती। हरि बोल। क्योंकि भगवान जो दंड देते हैं उससे हमारी चेतना में परिवर्तन आता है, आध्यात्मिक विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरि बोल। तम नूनम अनुसर असुराणाम न परोक्ष परमो गुरु यो नो अनेक मदांधानाम निर्भंसम चक्षु आदिशत। चूंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम हित चिंतक है, आप हमारे शत्रु बनकर भी हमारे कल्याण के लिए कर्म करते हैं। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतः आप दंडित करके हमारे ज्ञान नेत्र खोलते हैं, जिनसे हम सन्मार्ग देख सके। बहुत बड़ी ये नहीं सोचता कि वो असुर है। असुर कौन है ये हमको समझना है। जो भगवान को समर्पित नहीं है, भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, वो असुर है। ऐसा नहीं कि उसने असुर परिवार में जन्म लिया है। आसुरी भाव को भगवान यहाँ बताते हैं। आसुरी योनि में, आसुरी परिवार में जन्म नहीं लिया। कोई देवता के परिवार में, ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर यदि उसकी मनोवृत्ति आसुरी है, वो वास्तव में असुर है। ये हमेशा याद रखना। यही चीज बलि महाराज यहाँ बताना चाह रहे हैं। और भगवान उसे दंड देख करके उसके आध्यात्मिक नेत्र खोलते हैं, जिनसे हम सन्मार्ग देख सके, भगवान को देख सके, भगवान को समझ सके, भगवान की आज्ञा का पालन कर सके, भगवान की भक्ति कर सके। बलि महाराज ने भगवान को देवता के असुर का श्रेष्ठ मित्र समझा। इस भौतिक जन्म जिसे जितना अधिक धन मिलता है वह उतना ही आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधा बनता जाता है। हरि बोल। देवतागण भौतिक लाभ के लिए भगवान के भक्त हैं, किंतु यदि भी भगवान प्रत्यक्ष रूप से असुरों के पक्ष में नहीं रहते, फिर भी वे उन्हें मिथ्या प्रतिष्ठा के पदों से वंचित करके उन्हें उनके हित चिंतक के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि लोग मिथ्या प्रतिष्ठा से गृह भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भगवान उन पर विशेष कृपा करके उसकी इस मिथ्या प्रतिष्ठा को हर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे सब जगह। ये चीज सेम चीज हम लोग ने कहा देखा है, इंद्र और वृत्तासुर की लीला में हमने देखा है। इंद्र रोता रहता मुझे स्वर्ग चाहिए, भगवान बोलता ठीक है तू दधीची के पास चला जा। भगवान को लीला करनी है, दधीची के पास चला जा, उससे वज्र बनेगा, वृत्तासुर को मार देना। तो भगवान की क्या लीला है, प्लानिंग है क्या है। मेरे को दधीची मेरा परम भक्त है, वृत्तासुर मेरा परम भक्त है, उनका कल्याण करना, उनको मेरे, क्योंकि
शुद्ध भक्त की हड्डियों से बना हुआ यदि शस्त्र वित्ता शुद्ध को लगेगा तो क्या वो नरक में जाएगा? नहीं, वो तो भगवान के धाम जाएगा। उसमें भगवान की कृपा शक्ति जुड़ी हुई है। और वही चीज यहाँ पर है। इंद्र को लालच है, उसकी अदिति ने कहा कि मेरे पुत्र को तो धन चाहिए, मेरे पुत्र को तो सर चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं है। भगवान उसके माध्यम से बलि महाराज के ऊपर कृपा कर करके करते हैं हमेशा याद। इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा जाता है। यस्मिन् वेरानुबंधेन व्यूढ़ेन विबुधेतरा भवो लेभिरे सिद्धम यामु एकांत योगिन तेनाहम निगृहीतो अस्मि भवता भूरि कर्मणा वदस्य वारुणे पाशेन नीति न च यथे। आपने लगातार सत्ता रखने वाले अनेक असुरों ने आपसे लगातार सत्ता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया? अद्भुत करना। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। क्या? अरे देवताओं को धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ले लो। लेकिन बलि महाराज को भगवान की कृपा चाहिए। भगवान तो भगवान अपनी एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। फलस्वरूप यदि भी आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया, फिर भी मुझे वरुण पास से बंदी बनाए जाने की न तो लाज है, न ही मैं व्यथित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आपके उद्देश्य को मैं जानता हूँ। भक्त बहुत चतुर होता है, भगवान क्या चाहते हैं। बलि महाराज ने न केवल अपने ऊपर भगवान की कृपा की प्रशंसा की, अपितु अनेक असुरों के प्रति कृपा का भी उल्लेख किया। चूंकि यह कृपा उदारता पूर्वक वितरित है, इसलिए परमेश्वर सर्व कृपालु कहलाते हैं। बलि महाराज तो निसंदेह पूर्णतया शरणागत भक्त थे, किंतु कुछ ऐसे असुरों ने जो रंच माध्वी भक्त नहीं थे, किंतु अपितु भगवान के शत्रु थे, वही उच्च स्थान प्राप्त किया जो अनेक योगियों ने प्राप्त किया। इस तरह बलि महाराज की समझ में यह आया कि उन्हें दंडित करने में भगवान का कोई ना कोई गुप्त मंतव्य था। हरि बोल। फलस्वरूप भगवान द्वारा जिस विषम स्थिति में डाल दिए गए थे, उससे वे न तो दुखी थे न लज्जित। यहाँ पर एक चीज याद आती है, थोड़ा सा याद, इसको नोट करेंगे, याद करेंगे, याद करेंगे। जो भगवान का भक्त होता है और शुद्ध भक्तों का गुरु का शरण लेता है, वो कहीं भी जाएगा ना, वो अपना डिसीजन में कभी भी विचलित नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विचलित नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज भौतिक लोगों के बीच में रहेंगे। आजकल वे बड़े बड़े देखिए आते हैं, 2 आवर्स का प्रोग्राम, आपको करोड़पति बनना है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, ये करना है, ये सारी भौतिक बातें। लेकिन यहाँ पर हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। ये सारी भौतिक चीजें, भौतिक मंत्र, भौतिक आज्ञा, बुद्धिमान कुछ नहीं सकते। मनुष्य इसके चलते अपने भाग्य को चेंज नहीं कर सकता है, याद रखना। बलि महाराज को शुक्राचार्य ने कहा अरे छोड़ दे, ये वास्तव में हरि है, ब्रह्मचारी के रूप में, ये बामन है, ब्राह्मण है। नहीं, बलि महाराज को किसकी कृपा मिली थी? प्रहलाद महाराज की कृपा मिली थी, उनका संग किया था। विचलित नहीं। सेम चीज हमारे संग होगी। जब भी हमको लगेगा ना क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति की शक्ति, गुरु की कृपा हमारे साथ है, तो हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, विचलित नहीं होंगे, दुविधा में नहीं। लेकिन उस तरह का समर्पण, उस तरह की भक्ति, उस तरह की श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है। पितामहो में भवदीय सम्मत प्रहलाद आविष्कृत साधुवाद भवत विपक्षेन विचित्र वैश्य संप्राप्त संप्रापित संप्रापित तम परम स्वर्पित्रा। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध है। यद्यपि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक प्रकार से तंग किया था, तो भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त, प्रहलाद महाराज भी क्यों सक्सेस हुए थे सबको मालूम, क्योंकि नारद जी की कृपा मिली थी। उनकी भक्ति की ऐसी शक्ति थी, हिरण्यकशिपु से हिला तक नहीं पाया। प्रहलाद महाराज जैसा शुद्ध भक्त परिस्थिति में अनेक प्रकार से यातनाएं दिए जाने पर भी कभी भी भगवान के संग छोड़कर अन्य किसी के संग
ग्रहण नहीं करता। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की कृपा के विरुद्ध शिकायत नहीं करता। इसके उज्ज्वलित उदाहरण प्रहलाद महाराज, यदि हम अब उनके जीवन की परीक्षा करें तो हम देखें कि यद्यपि उनके अपने पिता इनको से उन्होंने बहुत तंग किया था, तो भी वे भगवान के प्रति अपने ध्यान से तनिक भी विचलित नहीं। बलि महाराज अपने पितामह प्रहलाद महाराज के पथ अनुसरण करते हुए भगवत भक्ति में अचल रहे, यद्यपि भगवान ने उन्हें दंड दिया। हरि बोल। वही प्रहलाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुरु की कृपा की जो शक्ति होती है ना, ब्रह्मांड की जितने भी बड़ी से बड़ी भौतिक कष्ट शक्ति, वो उसे विचलित नहीं कर सकती। इवन धन भी, इवन यदि शुद्ध भक्त के बाद धन होता है वो कभी उसको विचलित नहीं करेगा, भगवान की सेवा में लगी। किमात नाने जहाति यो अनंततः किम रिक्त हारे स्वजनाख्य दस्युभि किम जाय संस्ति हेतु भूतया मत यस्य गेहे कि किमिहायुषो वजय। उस शरीर से क्या लाभ जो अपने स्वामी को जीवन के अंत में स्वतः छोड़ देता है। हरि बोल। सेम चीज प्रहलाद पहले बोले थे। और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। अरे ये धन है, भगवान की सेवा में लगाओ, बजाय कि अपने सोचो कि अच्छा मेरे पुत्र पुत्री खाएंगे, पोते खाएंगे, ये खाएंगे। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। और क्या वर्ड लिखा है, वो नहीं है उनको देना नहीं लिखा, वो अपहरण कर लेंगे। क्या सुंदर, उस धन का अपहरण कर लेंगे जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा उपयोग हो सकता है। पत्नी से भी क्या लाभ, वह भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ है। इसमें आसक्त होने से जीवन की मूल्यवान शक्ति का, भौतिक मूल्यवान शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। मूल्यवान मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है आत्म साक्षात्कार के लिए। नहीं तो हम कुत्ते की तरह एक घर से दूसरे घर जाते हैं, अर्थात कभी पृथ्वी लोक में, कभी निम्न लोक में, कभी उच्च लोक में। है तो भौतिक की जगत, है तो दुखालय। बहुत इंपॉर्टेंट भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणव्रज। सारे धर्म को छोड़कर यदि केवल मेरी शरण में जाओ। सामान्य व्यक्ति भगवान के ऐसे कथन को महत्व नहीं देता, क्योंकि वह सोचता है कि उसके जीवन काल में उसका परिवार, समाज, देश, शरीर तथा कुटुंब ही सब कुछ है, तो भला उन्हें छोड़कर कोई भगवान की शरण क्यों ले। यह भौतिक कलुषित सोच है। किंतु भरत महाराज तथा बलि महाराज जैसे महापुरुषों के आचरण से हम यह समझ सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भगवान के समय जाना ही सही कर्म है। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध विष्णु के शरण, उसी पर बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य तथा अन्य सभी प्रमुख असुरों की इच्छा के विरुद्ध वामन देव की शरण ली, क्योंकि उनको मालूम है कि वास्तविक वेल विसर कौन है, भगवान का आदेश क्या है। लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि प्रहलाद माता बलि मां ने अपने परिवार तथा घर बार के सहज आकर्षण को त्याग कर अपने शत्रु के पक्ष की शरण ग्रहण क्यों की। इस प्रसंग में बलि मां बताते हैं कि यह शरीर भी जो कि समस्त भौतिक कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, एक बाह्य तत्व है, असत्य है, टेम्परेरी है। यद्यपि हम शरीर को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं, किंतु शरीर सदा नहीं चलता। यद्यपि मैं आत्मा हूं जो कि नित्य है, किंतु इस शरीर को कुछ काल तक उपयोग में लाने के बाद मुझे प्रकृति के अनुसार दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा और ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तथा ध्यान तपाती धीरज तत्व न भूयति। यदि मैं इस शरीर से भक्ति में उन्नति के लिए कुछ सेवा कार्य न करूं, मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न करे, क्योंकि यह समय का अपव्यय होगा और जब समय आ जाएगा तो आत्मा स्वयं शरीर को छोड़ देगा। हम समाज, मित्र तथा प्रेम में अत्यधिक रुचि दिखाते हैं, किंतु है क्या, ये है क्या। मित्र तथा कुटुंबों के वेश में लोग मोगे से जीव के परिश्रम पूर्वक अर्जित धन को लूटते रहते हैं। हर व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति आसक्त रहता है और वह उसे प्रिय होती है, लेकिन यह पत्नी है क्या। पत्नी स्त्री कहलाती है जिसका भौतिकता का विस्तार करने वाली। जो व्यक्ति पत्नी के बिना जीवन बिताता है उसकी भौतिक अवस्थाएं कम विस्तृत होती है। जो ही मनुष्य विवाह करके पत्नी से संबंध जोड़ता है कि उसकी
भौतिक अवस्थाएं बढ़ जाती है, परिवार बढ़ जाता है, पुत्र पुत्री बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं विस्तार। यहाँ बोलने का मतलब ये है, ये विस्तार करती है, पुत्र पुत्री पोता पोती बढ़ जाते हैं, घर चाहिए उनको मेंटेन करने के लिए, भोजन चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसके लिए हम खूब मेहनत करते हैं, और इसी तरह जीवन खत्म हो जाता है इस भौतिक सॉरी पुंस स्त्रिया मिथुन मिथुनि भावमेतं तयोरमितो हृदगंथि बाहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। इस भौतिक संसार का मूल सिद्धांत नर तथा नारी के मध्य आकर्षण है। इस भ्रांत धारणा से नर नारी के हृदय बनते हैं और मनुष्य अपने शरीर, घर, संपत्ति, संतान, कुटुंब, धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार जीवन का मोह बढ़ता जाता है और जीव मैं तथा मेरे के रूप में सोचने लगता है। ऋषभ भगवान कहते हैं, मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए, अवांछित वस्तु की वृद्धि के लिए। वस्तुतः पत्नी अवांछित वस्तुओं को बढ़ाती है। मनुष्य का जीवन, उसका घर, उसके पास की प्रत्येक वस्तु यदि वह भगवान की सेवा उचित ढंग से नहीं लाई जाती है तो वे तीन प्रकार के कष्टों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देह के लिए अस्थायी, देखिए अस्थायी भौतिक अवस्थाएं अब अवस्थाएं उत्पन्न करने वाली बनती है। दुर्भाग्यवश समाज में इस विषय पर शिक्षा देने वाली कोई संस्था नहीं। लोगों को जीवन उद्देश्य के विषय में अंधकार में रखा जाता है, जिससे निरंतर जीवन संघर्ष चलता रहता है। हम योग्यतम की उत्तर जीविता की बात करते हैं, किंतु इससे कोई बचता नहीं, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा है, चीज को ध्यान में रखेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर गृहस्थ जीवन में हम आते, उद्देश्य है खाली कुत्ते बिल्लियों की तरह यदि संतानें उत्पन्न करना है तो सब बेकार है। हाँ, उद्देश्य समझना है। हर चीज को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं, अपने कर्म को, अपने गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक बना सकते हैं, अगर उद्देश्य को समझे कि कृष्णमय संतान उत्पन्न करनी है, जो कि हरि नाम का प्रचार कर सके, लोगों में हरि कृष्ण का प्रचार कर सके। ये भगवान की कितनी दिव्य और सुंदर बातें, इसको हमको समझना चाहिए। और अगर ये चेतना है, अगर किसी के पास में भगवान ने संपत्ति दी है तो जितनी ज्यादा से ज्यादा संतान है उसे उत्पन्न करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर के कितनी संतानें थी, ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत जरूरी है इस चीज को। हम तो अपने स्वार्थ के लिए, भौतिक स्वार्थ के लिए नहीं, हम नहीं करेंगे ये नहीं। अगर वास्तव में हम भगवान के आदेश का पालन करना चाहते हैं, वास्तव में इस शरीर को, संपत्ति को, मनुष्य जीवन को भगवान की सेवा में लगाना है। गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम, इस कलयुग में सबसे उत्तम जीवन आश्रम है। लेकिन इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, ये आचार्य, ये गीता भागवतम साथ हमें बताते। इत्थम स निश्चित निश्चित निश्चित्य पिता पितामहो महान अगाध बोधो भवत पाद पद्मम ध्रुवम प्रपदे हि अकुतो भयम जनात् भीत स्वपक्ष क्षपणस्य सततम। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे, माने भौतिक लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमल में प्राप्त होने वाले आश्रय को पर्याप्त समझकर उन्होंने अपने पिता तथा आपके द्वारा मारे गए अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमल की शरण ग्रहण की थी। हरि बोल। जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कैंटो 7 के अंदर में, प्रहलाद महाराज जो भगवान अपने पिता को किस तरह बोलते हैं, अपने असुर सहपाठियों को क्या बोलते हैं और भगवान से क्या स्तुति करते हैं। दो को शिक्षा देते हैं। अध्याय 5 में शिक्षा किसको देते हैं, अपने पिता को बताते हैं। बोलते तुम्हें शक्ति किससे प्राप्त, अरे जिससे आपको शक्ति प्राप्त हुई उससे। उसके सहपाठी बोलते अरे तुमने ऐसे शिक्षा कहाँ से सीखी। तब सुंदर बात बताते हैं अपने शिक्षकों कि कैसे जब वो माँ के गर्भ में थे, कैसे उन्हें नारद जी ने ज्ञान प्राप्त, और जब भगवान उनको दर्शन देते हैं तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर है पहला इस कैंटो 7। अतः हम अपि आत्म रिपो तव अंतिकम
देवेन नितः प्रसभं तया जित श्री इदं कृतांत अंत की कवर्ति जीवितम यया ध्रुवम स स्तब्ध न बुध्यते स्तब्ध मति न बुध्यते। मैं तो देववशी मजबूर होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐसों से भीन हो गया। समाज संसारी लोग क्षणिक ऐसों द्वारा उत्पन्न मोह के कारण किसी भी क्षण आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन क्षणिक है, नश्वर है। मैं तो देववशी उस स्थिति से बच गया। हरि बोल। भली महाराज ने भगवान के कामों की सराहना की। यद्यपि प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज अतिरिक्त असुर प्रहलादों परिवारों के सारे सदस्य विष्णु को अपना नित्य पारंपरिक शत्रु मानते थे, जैसा कि बलि महाराज ने वर्णन किया। वास्तव में भगवान विष्णु उनके परिवार के शत्रु नहीं अपितु सर्वोत्तम मित्र थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान किसी के शत्रु नहीं है, भगवान सबके मित्र है। इस मैत्री का सिद्धांत पहले ही बताया जा चुका है। यस्याम अनुगृह्यामि हरिष्ये तद धनम स्नेह। भगवान अपने भक्त का सारा भौतिक ऐश्वर्य छीनकर उस पर विशेष कृपा करते हैं। ये कैंटो 10 का बहुत इंपॉर्टेंट कैंटो तो अध्याय 81 है मोस्ट प्रोबेबली। बलि महाराज ने भगवान के इस विहार की सराहना की। इसलिए उन्होंने कहा देवेन नित प्रशभम त्याजित श्री। अपने आपने नित्य जीवन के सही पथ पर लाने के उद्देश्य से ही मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है। वस्तुतः हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से डरे, जिनके लिए वह अहर्निश श्रम करता रहता है। कौन से भौतिक, ये जो प्रेम है समाज के प्रति, पुत्र पति के प्रति, धन के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, उससे हमें डरना चाहिए। उसके लिए अहर्निश श्रम नहीं करना चाहिए। जैसा बलि महाराज ने कहा है, जनात भीतर कृष्ण भावना भावित प्रत्येक भक्त को सामान्य मनुष्य भयभीत रहना चाहिए। माने जिसकी भौतिक चेतना है, जिसकी कलुषित चेतना, उससे डरना चाहिए। जो भौतिक संपत्ति के पीछे भागता रहता है ऐसा व्यक्ति प्रमत या पागल कहलाता है। जो माया जाल का पीछा करता रहता है ऐसे व्यक्ति यह नहीं जानते कि कठिन जीवन संघर्ष के बाद शरीर बदलना पड़ता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला शरीर किस तरह का होगा। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है और जीवन के लक्ष्य को समझते हैं वे कभी भी भौतिक कार्यकलापों की घूर दौड़ में नहीं पड़ते। किंतु यदि कोई निष्ठावान भक्त किसी तरह च्युत हो जाता है तो भगवान उसे सुधार लेते हैं और नारकी जीवन के घोरतम अंधकार में पड़ने से बचा ले लेते हैं। अदांत गोविर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवराना। हरि बोल। ये सेम कौन है? ये किसको कहते हैं? ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को कहते हैं। भौतिक जीवन शैली आखिर है क्या? चबाए हुए को बार बार चबाना, जिसमें कोई रस नहीं है फिर भी हम उसको चबाते रहते। यद्यपि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं मिलता किंतु लोग असंयमित इंद्रियों के कारण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म। असंयमित इंद्रियों के कारण लोग पाप कर्मों में पूरी तरह लगते हैं जिनसे कष्ट में शरीर प्राप्त होता है। बलि महाराज सराह रहे थे कि भगवान ने किस तरह उन्हें ऐसे अज्ञान मुगस जीवन से बचा लिया। हरि बोल। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी बुद्धि चकरा गई थी। स्तब्ध मति बुद्धि थी। वे समझ ही नहीं सके कि भगवान किस पर भक्तों के भौतिकतावादी कार्यकलाप को जबरन रोककर उन पर कृपा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। अभी सुख वाचा दूसरा पार्ट आ जाता है तो उसको हम लोग शायद नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। तो हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो ये बहुत सुंदर बलि महाराज के माध्यम से हमने, देखिए हम बोलेंगे प्रभु ये तो कई बार पढ़ा है, ये चीज तो हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन माया इतनी प्रबल है जो हम रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं। ये अच्छी बात है और जरूरी भी है, बार बार सुनना जरूरी है क्योंकि जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, अपने आचरण में उतार नहीं पा रहे हैं। इसलिए इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। बार बार रिपीट करने से क्या होगा कि धीरे 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 जब भी हम कोई कार्य करने जाएंगे तुरंत हमें रिमाइंड होगा, नहीं तो भूल जाएंगे।
कोई चीज को बार बार याद करते हैं, जैसे हम लोग पहले तो कोई गाना याद कर लिया तो कहीं भी जाते तो गुनगुनाते रहते, उसी तरह बार बार हमारे अपने मन में बार बार सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो वो हमेशा याद रहेगा। तभी हम जीवन में, क्योंकि ज्ञान तो है, ज्ञान को विज्ञान में परिणत बहुत करना बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब हम गुरु का, भक्तों का संग करेंगे, भगवान के शास्त्रों को सुनेंगे, भगवान के शास्त्रों का आश्रय लेंगे। ये बहुत जरूरी है। और यही प्रहलाद महाराज, बलि महाराज बता रहे हैं। और पूरे के अंदर में आप देखिए बलि महाराज वास्तव में किसको धन्यवाद दे रहे हैं, पूरा पूरा सुने। बलि महाराज धन्यवाद भगवान से ज्यादा किसको दे रहे हैं? अपने गुरु पितामह प्रहलाद महाराज को दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। भगवान, गुरु की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। ये पूरा का पूरा यही पे चीज गया है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग, गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, याद पढ़ते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, याद आ जाती है। जिन भक्तों ने दीक्षा नहीं ली है, प्लीज दीक्षा लीजिए। समय बीतता जा रहा है, पता भी नहीं लगेगा। अच्छा अब लेंगे, कल लेंगे, अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। गुरु तो देखिए बैठे हुए कृपा पैदाने के लिए, हम कृपा लेने के लिए तैयार हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है, इतनी कृपा कर दी है, उसके बाद भी यदि उस कृपा का हम लाभ नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? इसलिए मनुष्य जीवन को जो अल्प स्वतंत्रता मिली है उसका हमें सदुपयोग करना है। समय बहुत कम है, प्लीज सब लोगों को आगे आना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। बहुत जरूरी। हरे कृष्णा। एक तो विराम। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण साधारण स्नान। हम लोग आज अद्वैताचार्य का प्रकट दिवस है। बहुत सुंदर है, बहुत पावर। अद्वैताचार्य को है भक्त अवतार है, ठीक है ना, चेतन चेता में हमने पढ़ा है। वो भगवान से अभिन्न है, भक्त अवतार है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। और आचार्य इसलिए कहते हैं कि भगवान की दास बन करके, जबकि विष्णु तत्व भगवान का दास बन करके भगवान के प्रचार कार्य में मदद करते हैं। इसलिए अद्वैताचार्य हम लोग ने चेतन चेत में पढ़ा है। तो प्लीज आज का बहुत, तो अद्वैताचार्य से हमें प्रार्थना करती है कि आप हमें अपनी कृपा प्रदान करो, गुरु के संरक्षण में हमें दो, जिससे कि हम आपके नाम गुण राम श्रवण कीर्तन करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बना सके। ठीक है ना? तो बहुत सुंदर है। और वैसे आज 12 बजे तक का फास्टिंग भी है, जो करना चाहे कर सकते। हरे कृष्ण। नाम देते अच्युत जयदास प्रभु। हाँ प्रभु। तो यही विराम देते प्रभु। कोई ये कुछ अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी, बस यही विराम दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे से नहीं विराम देते हैं, कल सुबह 4 बजे।